अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास हमें एक इक्वेशन गिवन है, अलजेब्राइक इक्वेशन, और हमने इसे सॉल्व करना है मैथमेटिकल रूल्स लगा के। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x की पावर 4 माइनस 22x² प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए थे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे कि जो हमारा x² है इसे y के इक्वल रख देंगे, और ये जो x की पावर 4 है वो y² के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा कि जब हमने y को y² करना है तो ऑब्वियसली हमें इस तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर हम इस तरफ स्क्वायर लेंगे तो हम इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास y² इज़ इक्वल टू x की पावर 4 आ जाएगा। तो 5x की पावर 4 हमने किसके लेट के किया था कि वो इक्वल टू y² है, तो 5y² आ जाएगा। माइनस 22x² को हम y लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 8 5 40 होता है। इसका आप एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से हम दो नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 22 आएगा। तो 5 2 10, 10 2 20, 20 और ये 2, ये मिलके हमारे पास 22 बनाते हैं, और 22 40 होता है। तो मैंने -22 को -20 और -2 में ब्रेक कर दिया। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास 5y कॉमन आ रहा था, y-4 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट टू में से -2 कॉमन लिया, y-4 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने y-4 को इक्वल टू 0 रखा और 5y-2 को भी इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से जब मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो ये जो -2 था दूसरी तरफ जाके +2 हो गया, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 2/5 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू y-4 इक्वल टू 4 था, तो y इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारे पास जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है हमने आंसर भी उसी वेरिएबल में देना होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो y था ये हमने किसके इक्वल x² y के इक्वल था, तो हम जो y है उसकी जगह दोबारा से x² लिख देंगे। तो x² इज़ इक्वल टू 2/5 और यहाँ पे x² इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब मैं अब यहाँ पे मेरे पास x² की वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए है x की। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगी। जब मैंने यहाँ पे अंडर रूट लिया तो मेरे पास प्लस माइनस √2/√5 आया, और यहाँ पे +-2 आया। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट पसंद नहीं है। अब उस डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ का तरीका आपने 9th क्लास में भी सीखा था। कैसे करते थे कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये अंडर रूट वाली टर्म है इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इससे डिवाइड भी करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, अच्छा अगर अंडर रूट में दो टर्म्स होंगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 2 5 अंडर रूट 10, और नीचे जब हम अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और जब स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर हमें 5 आंसर देंगे। तो यहाँ से अब हम सोल्यूशन सेट क्रिएट करेंगे। सोल्यूशन सेट में हमने ये दोनों x की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो हमारी आएगी होती हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 डन हो गया। क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है इसमें हम सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास पावर में दो लिखी हो टर्म्स और आपस में उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हम 2 की पावर 2x अलहदा लिख सकते हैं और 2 की पावर -1 अलहदा लिख सकते हैं, मतलब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल यही किया। 4 ये डॉट, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है, बच्चे इसे 4.2 समझ लेते हैं, 9.2 समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 4 × 2 की पावर 2x, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2x अलहदा लिख सकते हैं और 2 की पावर 1 जो है वो हम इसे अलहदा लिख सकते हैं। सेम इसी तरह -9 × 2 की पावर x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 4 और ये जो 2 है ये आपस में मिलके 8 हो जाएंगे। 4 2 8 और 2 की पावर 2x -9 × 2 की पावर x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो 2 की पावर x है, पहले क्वेश्चन में वो सिंपल था, x² को इक्वल टू y रखते थे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जज करेंगे कि हमने किस चीज़ को वायलेट करना है या किस चीज़ को हम जो है
उससे डील करेंगे। तो 2 की पावर x को यहाँ पे मैंने y के इक्वल रख दिया, ठीक है, ये लेट किया मैंने। तो अगर मैंने यहाँ पे y स्क्वायर लिया तो यहाँ पे भी मुझे ऊपर 2 स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा। तो यहाँ से y जो है वो 2x हो गया और y स्क्वायर जो है वो 2 की पावर 2x हो गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें 8 2 की पावर 2x किसके इक्वल था, y स्क्वायर, माइनस 9 2 की पावर x किसके इक्वल था, y, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने चेक करना है कि प्लस या मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 9 आना चाहिए। तो 8 1 ज़ार 8 और 8 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो मैंने -9 को -8 और -1 में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 8y कॉमन आ रहा था, y-1, सेकेंड में से -1 कॉमन लिया, y-1। 8y-1 को भी इक्वल टू 0 रख दिया और y-1 को भी इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से y जो है वो हमारे पास ये -1 था, उस दूसरी तरफ जाके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये +1 हो जाएगा और 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 1/8 आ गया और यहाँ से y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन गिवन होता है हम आंसर भी उसी वेरिएबल में देते हैं। तो 2 की, अब ये हमें x में गिवन था, आंसर हमारा y में आ रहा है। तो अब जो y हमने लेट किया था वो क्या था, 2x, 2 की पावर x। तो 2 की पावर x हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये जो चीज़ है ये 1/8 और ये जो 1 है इसे भी 2 की पावर में लिखना होगा। तो 1/8 जो है वो हमारे पास 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब होता है ना 8, और सेम इसी तरह किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो आंसर हमें 1 देता है। तो हम इस 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 का क्यूब था, ऊपर जाके ये 2 की पावर -3 हो जाएगा। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -3। अगर हमारे पास इक्वल का साइन हो और नीचे जो है वो बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू -3 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया और सोल्यूशन सेट में हमने ये दोनों वैल्यूज़ लिख देनी है। सेम इसी पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले हम इसे ब्रेक करेंगे, 4 की पावर 1 अलहदा कर देंगे, 4 की पावर x अलहदा कर देंगे, 4 की पावर 1 अलहदा कर देंगे और 4 की पावर -x अलहदा कर देंगे, -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है 4 की पावर x को y के इक्वल रखेंगे। अब 4 की पावर -x को हम किसके इक्वल रखेंगे, -x करने के लिए हमें यहाँ पे पावर में -1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो ये हो जाएगा y की पावर -x और सेम इसी तरह दूसरी तरफ हो जाएगा y की पावर -1। तो y की पावर -1 को हम 1/y भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 की पावर -x को 1/y लिखा है। ओके, तो यहाँ से 4 और 4 की पावर x y प्लस 4 और ये 4 की पावर -x जो है ये 1/y था, तो मैं इसे 4/y भी लिख सकती हूँ, -10 इज इक्वल टू 0। अब इस y को ख़त्म करने के लिए मैंने इस y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया। ये y जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये y जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10y और ये y 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व नहीं करने लग जाना, हमारे पास इसको हम पहले अरेंज करेंगे। y स्क्वायर था, फिर हम y लेकर आएंगे और उसके बाद एंड पे कांस्टेंट लिखेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, इसको पहले हम कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो 2y स्क्वायर -5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 से डिवाइड हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर अब -5 को मैं ब्रेक करूँगी -4 और -1 में। फर्स्ट 2 में से मैं कॉमन लूँगी 2y, y-2, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -1, y-2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2y-1 इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से y-2 इज इक्वल टू 0 आ गया। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये -1 था, दूसरी तरफ जाके 1 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 2। अब ये जो y है इसे मैं किसके किसके इक्वल था, 4 की पावर x के। 4 की पावर x इक्वल टू 1/2 और 4 की पावर x इक्वल टू 2। अब मैंने चेक करना है कि 4, अब ये जो 2 है इसे मैं, और ये जो 1 मतलब ये जो 2 है इसे मैं √4 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि √4 2 ही आंसर देता है। और सेम इसी तरह जो मैंने यहाँ पे √4 लिखा और 1 ओवर के नीचे भी
1 ओवर भी मैं यहाँ पे √4 लिख लूँगी। तो अब जो ये होता है ना, ये जो √ होता है इसका मतलब है कि इसकी पावर है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास x = 1/2 आ गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये 4 की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगा -1/2, और यहाँ से x हमारे पास -1/2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो -1/2 और 1/2 आएगा। थैंक यू सो मच।